पुरानी पेंशन की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को रामलीला मैदान में अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए हुंकार भरी। अलग अलग राज्यों से रामलीला मैदान में आए लोगों का कहना है कि वे नई पेंशन स्कीम को नहीं चाहते, लिहाजा सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करे। कई लोगों ने कहा कि नेता सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं और उनकी पेंशन लागू हो जाती है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी 35 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद भी उसे पेंशन नहीं मिलती है। ये कहाँ का न्याय है? विभिन्न संगठनों का कहना है कि सरकार जितना जल्द हो सके पुरानी पेंशन को बहाल करे। हाँ जी, मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा नाम मंजीत सिंह है। हम सर 2004 के बाद जो नए कर्मचारी भर्ती हुए थे, उसके बाद जो कर्मचारियों की पेंशन ओल्ड पेंशन बंद कर दी थी वाजपेयी सरकार ने, उसके लिए हम अपनी जो बुढ़ापे का एक सहारा है, डिगोरी है, उसको लागू करवाने के लिए हम ये ऑल इंडिया जो नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम की रैली है, वहाँ शिरकत करने के लिए पंजाब से आए हैं सर। हमारे पास तो संघर्ष ही है सर, बाकी 2024 की जो इलेक्शन आ रही है एमपी की, उसमें देखेंगे क्या करना है। नहीं सर, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारी पेंशन लागू हो। जो एक दिन के लिए एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, वो एमएलए एमपी को पेंशन लग जाती है। एक कर्मचारी जो 30 साल 40 साल सर्विस करता है, उसे पेंशन नहीं लगती। इसलिए मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं कि हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारी सभी बहनों भाइयों की सभी स्टेट में ऑल इंडिया में पेंशन ओल्ड पेंशन लागू करें, और ताकि हम सभी इसका लाभ ले सकें। राजस्थान से आया हूँ सर, बठिंडा से। मैं ओल्ड पेंशन लागू करवाने के लिए आया हूँ। जो हमारी पेंशन बाजार पे आधारित कर दी है, कभी बाजार गिर जाता है, हमारा पैसा जो खुद का मेहनत का पैसा है वो बर्बाद हो जाता है, बाजार के साथ गिर जाता है। हमारी पेंशन सिर्फ ओल्ड पेंशन के सहारे हम जिंदा रह पाएंगे। बाजार आधारित इस पेंशन से हमारा कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। सरकार वोट उसी को मिलेगा जो पेंशन देगा। हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक ओल्ड पेंशन लागू नहीं होती तब तक हम इसी प्रकार से संघर्ष करेंगे। वोट उसी को मिलेगा जो हमें सिर्फ पेंशन देगा। पेंशन नहीं देने वाली सरकार को हम कभी वोट नहीं देगा, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं देगा। मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम सीताराम गोदारा है। मैं यूपीआरएम रतनगढ़ से ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, ट्रेड यूनियन है। यहाँ पे हम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आए हैं। पुरानी पेंशन को लागू करवाना चाहते हैं। जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें हम उसी को वोट देंगे जो हमारी मांग को पूरी करेगा। हमारी वर्तमान केंद्र सरकार से ये मांग है कि हमारी मांग को समय रहते पूरा कर दिया जाए। जिस प्रकार अशोक गहलोत ने जितने भी कांग्रेस शासित राज्य थे उसके अंदर पुरानी पेंशन को लागू किया है, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारी मांगों को लागू करें। हम आपके साथ। अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो एक कर्मचारी 100 वोट को प्रभावित करता है। रेल के अंदर 13 लाख कर्मचारी है, 13 करोड़ वोट हो गए, समझ लो। डंके की चोट पे हम आपको वोट देंगे। हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमारी मांग को पूरे करेंगे। आगे की रणनीति आज की यही है, हम यहाँ पे ये प्रदर्शन करें। एक बार तो ये सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे उग्र प्रदर्शन भी किया जा सकता है। मेरा नाम रोहित रंजन है। हम एमसीएफ रायबरेली से आए हुए हैं। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हम चाहते हैं कि एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि जो पेंशन जो है ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कर्तव्य होता है, एक अधिकार होता है। जब हम रेल सेवा में आए तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और अब हमें अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि अधिकार जो पेंशन है वो हमें चाहिए, और वो पुरानी पेंशन चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पूरी संख्या में यहाँ पर लाखों के कर्मचारी में आए हुए हैं, और जब तक ये पेंशन लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का ये आंदोलन चलता रहेगा और जारी रहेगा, क्योंकि हम अपना अधिकार को लेकर ही रहेंगे। तो सरकार अगर नहीं मानती तो हम इसके लिए आगे रूपरेखा विचार किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। इसी आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमको क्या करना है, आगे का रणनीति क्या तय करना है। क्योंकि यहाँ पर जो जेसीएम की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर जितने भी कमेटी है, जितने भी बड़े नेशनल लीडर हैं, उनके द्वारा जो आयोजन किया गया है वो तय करेंगे आगे क्या रणनीति होगी। क्योंकि पेंशन जो है, देखिए आप जैसा कि जानते हैं, सांसद विधायक सबको पेंशन दिया जाता है कि उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, या फिर एक दिन में क्यों ना सेवा से वो रिटायर कर जाए, उनको पेंशन दिया जाता है। और हम जैसे रेल कर्मचारी को, जो कि हमारा अधिकार है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रेल में सेवा में आए हैं, पूरी तरह से निभा रहे हैं, और जब हमें अधिकार की बात आती है तो सरकार हमें पीछे रखती है।
और जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम संभल जिला से आए, हमारी मांग है, हमें ओपीएस चाहिए, नया पेंशन नहीं चाहिए, हमें पुराना पेंशन चाहिए। हमारी बुढ़ापा की सहारा है, हमें बुढ़ापन में बच्चों को नौकरी नहीं मिले, हम कहाँ जाए? हमारी बुढ़ापा की लाठी मत छीनो, हमें बुढ़ापा की पैसा दो, हमें 2 रोटी की इंतजाम करके दो। हमें 1000-2000 रुपया नहीं चाहिए, हमें अपनी वेतन की आधा पैसा चाहिए, पुराना पेंशन चाहिए, पुराना पेंशन चाहिए। संदीप एटा से पुरानी पेंशन के लिए हम लोग आए हैं एनपीएस के विरोध में। पूरे ऑल ओवर भारत से शिक्षक सभी कर्मचारी यहाँ पर पुरानी पेंशन के लिए आए हुए हैं। सरकार को बदलने का पूरा वोटिंग सरकार के खिलाफ करेंगे हम जी। 2024 सरकार के खिलाफ। इस पे ओपीएस पे निर्णय नहीं लेती है तो सरकार गई समझो आप। 100% सरकार जाएगी, सरकार के विरोध में वोटिंग होगी, सरकार के विरोध में वोट होगा इस बार। 10 परिवार जुड़े हैं, एक कर्मचारी के पीछे 10 परिवार, 10 रिश्तेदार जुड़े हैं। आप सड़क पे घूम रहे हैं, कल आपके बच्चे क्या जॉब नहीं करेंगे? जॉब करेंगे क्या? वो पेंशन नहीं लेंगे? तो जो सरकार नहीं पेंशन देगी वो सरकार नहीं रहेगी, सरकार के विरोध में वोट होगा। संघर्ष किया है तो सरकार हमेशा गई, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो, किसी की भी सरकार रही हो। जब जब कर्मचारी पर अत्याचार हुआ है तब तो सरकार बदली गई है। इस बार 100% 100% सरकार बदली जाएगी। 2024 में कोई भी सरकार आए, लेकिन ये बात बीजेपी काम नहीं कर रही, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी का है। एक ही काम है केवल झूठ बोलना। जो ओपीएस देगा, पुरानी पेंशन देगा, उसको हम वोट करेंगे। कोई भी यहाँ कांग्रेस पीएम होंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। सदस्यता बहाल हो गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आई है, उसने ओपीएस बहाल की है और कांग्रेस शासित राज्यों में चल भी रही है। तो नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी।